मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं। लोगों के क्या बात क्वेश्चन है। की मैं परवाह नहीं करता। लोगों के क्वेश्चन की मैं कोई परवाह नहीं करता। मेरे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है इस सिस्टम से जुड़ के। और मैं लोगों को बताता हूं कि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो मेरे दोस्तों परलवाइन के साथ आ जाओ, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू महासिंह यादव जी। आपने अपनी बात रखी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। चलिए, मैंने ही कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैं इनवाइट करना चाहूंगा। रेज हैंड मुझे दिख रहा है नीरज शर्मा जी का। नीरज शर्मा जी, आपको हमने यहाँ से अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपनी तरफ से अब अनम्यूट कीजिए और अपने सवाल को कीजिए। वेलकम, वेलकम, वेलकम नीरज। हेलो नीरज जी। हेलो नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपने फोन को अनम्यूट कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ सर, थैंक यू सर। आपकी तरफ से पीछे से काफी सर ये शोर आ आज रहा है। ये एमजीआरडी ग्रुप चल नहीं रहा है सर, उसपे कोई लिंक कोई चेंज हो गया क्या सर? हाँ जी, जूम पे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए ये एमजीआरडी की मीटिंग टेलीग्राम पर ही हो रही है। ठीक है ना। जी 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 सर। एमजीआर हाँ, एमजीआरडी की मीटिंग है ये। और एमजीआरडी पे यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं। ठीक है, और वो टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे ही शॉर्ट आउट हो जाएगी तो फिर हम जूम पर ही रहेंगे। लेकिन जब तक वो टेक्निकल प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होती है, ठीक है, हमारा रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, हम लोग रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई क्या प्रॉब्लम है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आज हो जाता है तो आज, नहीं तो जैसे ही होगा वैसे ही हम जूम पे आ जाएंगे। लेकिन जब तक वो जूम हमारा नहीं होता तब तक टेलीग्राम पर ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको भी जी आप, सर, हाँ, सर ये भी थैंक यू लीजिए, सर। कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बस सर। ओके, चलिए, सभी लोग थोड़ा शांति का ध्यान देंगे। मीटिंग में अगर आप लोग कोई सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पीछे से आपकी तरफ से अगर शोर आ रहा है तो फिर आपके सवाल का जवाब ना आप तक ठीक से पहुंच पाएगा और ना ही हम ठीक से दे पाएंगे। चलिए, यहाँ पे प्रवीण कुमार जी हैं, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर, प्लान के रिगार्डिंग, सिस्टम के रिगार्डिंग कोई आपके अंदर सवाल है तो आप पूछिए। वेलकम। अपने फोन को अनम्यूट कीजिए मिस्टर प्रवीण जी। हेलो मिस्टर प्रवीण जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा चुका है। यदि आपका कोई सवाल है, आपने रेज हैंड किया था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बलौर सिंह नमस्कार जी। सर। हाँ जी, नमस्कार जी, थोड़ा सा सर मेरा फास्ट कोई सर्विस क्वेश्चन दीजिए। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, ओके। तो सभी लोग तुरंत थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई किया करें। अच्छा, यहाँ पे अभी देखिए, जिन जिन लोगों को सवाल करना है वो लोग अपने अपने रेज हैंड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे बलौर सिंह जी, आपका रेज हैंड मुझे दिख रहा है और मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ से दे रहा हूँ। आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया बलौर सिंह जी, आपने अपने माइक को अनम्यूट करके अपना सवाल करना है। आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे को बोलने का मौका दिया। वैसे मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरे को गलती से हैंड रेज हो गया होगा जब ऐसा हो गया होगा। मेरा कोई सवाल नहीं है सर, थैंक यू सर। क्या बात है, ग्रेट। आ, यही चीज चाहता है एमजीआरडी मंच की। इस मंच पे एक दिन ऐसा है कि किसी के पास कोई सवाल ना हो। लेकिन नए लोग तो आते रहते हैं, इसलिए उनके माइंड में सवाल रहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आंसर का सेशन हमेशा जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मन्नू मीना जी हैं, इनको हम अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम अनु मीना है। मैं लगभग, मेरी सर इसमें 70+ टीम है सर। बट सर मेरे को एक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं तो कंटिन्यू डायरेक्ट करता जा रहा हूँ, लेकिन वो लोग आगे बिल्ड नहीं हो पा रहे सर। जी, तो सर तो मुझे यहाँ कुछ पे सबसे एडवाइस पहले, दीजिए, क्या करूँ? जी, आपका सवाल बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है। ये प्रॉब्लम हम लोगों के साथ भी होती है। हम जी लोगों ने भी बहुत डायरेक्ट किए हैं, लेकिन हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग काम नहीं करते। लेकिन इसका भी समाधान है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ना कुछ आइडियाज हम लोग लगाते हैं। तो वही जी आइडियाज आपको देने के लिए कि आपकी टीम में ज्यादातर लोग, देखिए सभी लोग तो काम नहीं करेंगे,
लेकिन जी। ज्यादातर लोग काम करें उसके लिए आपको क्या एफर्ट्स लगाने हैं, तो उसके लिए जी। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो एमजीआरडी मंच के 6 फाउंडर्स हैं उसमें से सबसे पहले इनवाइट करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए श्रीमान अजीत ओझा जी को, कि वो आएं और वो बताएं कि सर इन्होंने बहुत सारे डायरेक्ट किए लेकिन वो डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या उपाय हो सकता है। तो प्लीज अजीत ओझा जी आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। जी, तो मन्नू मीणा जी, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है और मैं आप लोगों से यही बताऊँगा कि आपने डायरेक्ट तो बहुत कर लिए, लेकिन उन्हें आपने कितना सँवारा है, कितना सजाया है, कितना सिखाया है, वो सब चीज़ बहुत मायने रखती है। तो आप अपने डायरेक्ट करते चले गए और उनको छोड़ते चले गए। उनको आपने अकाउंट कैसे ओपन करना है, उनके साथ बैठे नहीं, आप उनके साथ मीटिंग नहीं किया, आपने उनको सिखाया नहीं है। तब जब तक आप उनको सिखाएँगे नहीं, तब तक उनके अंदर वो क्रेज़ नहीं आएगा और हमेशा जिस बंदे को आप जॉइन करवा रहे हैं मन्नू जी, तो जी। आपसे मेरा निवेदन है कि उस बंदे से पहले ये प्रॉमिस कराइए कि कम से कम तू 10 लोगों को मेरे से मिलवाएगा, तभी जाकर के तू जॉइन कर, अदरवाइज़ तू जॉइन मत कर भाई। क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं सिखाएँगे, क्योंकि आप उनके पिताश्री हैं, आपने उनको लाया है, तो आप जी। जब तक उनको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएँगे, तब तक वो लाइन काम नहीं करेगी। आपने फटाफट शॉर्ट में प्लान बता दिया, उन्होंने 2250 निकाल के दे दिया और आपने उनका अकाउंट ओपन कर दिया। उनको ये तक नहीं बताया कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, अकाउंट कैसे ओपन कराना है। तो दोस्त मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं किसी को जॉइन करवाता हूँ, तो मैं जी। उसी के मोबाइल में उसी से ओपन करवाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं उसी को बोलता हूँ कि सामने वाले बंदे को कि भैया क्रोम पे जाओ, क्रोम पे जाने के बाद पर्लविन इंटरनेशनल www.perlwin टाइप करो, उसके बाद लॉगिन करो, उसके बाद जो है रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो, उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप करो, उसके बाद लास्ट में सबसे नीचे मेरा नंबर डालो, जहाँ पे मेरा नाम आएगा और उसके बाद उसी से एक्टिवेट करवाने का, उसी से फ़ोन नंबर कन्फर्मेशन करवाने का, सारा काम उसी को पहले दिन से समझाने का है दोस्त। जब जी जाकर सर। के सामने वाला तैयार होगा, तो मन्नू जी मेरे को लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और जी अगर सर, जी आपके सर। 36 जितने भी डायरेक्ट है, उनके साथ बैठ कर के मीटिंग करिए, सबके जी। एक साथ मत बैठिए, 4-4 5-5 लोगों को एक साथ बुलाइए किसी अच्छे होटल जी। में उनको चाय-पानी पिलाइए और बिल्कुल आपके पोस्चर के ऊपर भी सारा गेम डिपेंड करता है कि आपका पोस्चर कैसा है, आप उनसे कैसे बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करना पड़ेगा, तब ही जाकर के काम करेगा। नहीं तो जो किराने की दुकान वाला है या कोई ऑफ़िस जाने वाला है या कोई नौकरी पेशा आदमी है, उनको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। जी। मन्नू जी, जी, थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे मन्नू जी हमारे और मन्नू जी आपका माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए तो नेक्स्ट हैंड रेज़ हमारे जी सर। तो मन्नू जी, आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा श्रीमान अजीत ओझा जी के माध्यम से, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे बैठे सभी लोगों के साथ है। ये क्वेश्चन आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन था कि सर हम लोग डायरेक्ट तो लगा लेते हैं लेकिन वो डायरेक्ट आगे काम नहीं करते। इसका सबसे बड़ा एक रीजन मैं भी बताना चाहूंगा कि आपके पास नॉलेज है, उनके पास नॉलेज नहीं है। जब तक उनके पास नॉलेज नहीं होगी, उनके पास बिलीव नहीं होगा, जब तक बिलीव नहीं होगा तब तक वो एक्टिव नहीं होंगे, जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक वो वर्किंग नहीं करेंगे। तो हमें उनको नॉलेज पहुंचानी है, ये ड्यूटी हमारी है। क्योंकि इंसान को जिस जिस बिजनेस की नॉलेज होती है वो उसी बिजनेस में हाथ डालता है, जिसकी नॉलेज नहीं होती वो उसमें हाथ नहीं डालता, भले वो किसी के कहने से कर जरूर लेता है प्रॉफिट के लिए। नॉलेज पहुंचाइए अपनी टीम को, जरूर ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इनवाइट करेंगे मन्नू मीना जी। आपने फिर से रेज हैंड किया है, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा चुका है। चलिए फिर से आपसे बोलते हैं। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछ रहे हैं। नो सर, हो गया, वो बाय मिस्टेक हुआ था सर। ओके ओके, माइक म्यूट कर ठीक है, लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा एक चीज और है कि अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं यहाँ पे एमजीआरडी मंच की तरफ से कि क्या 2250 रुपए बड़ा अमाउंट है, आप बोलोगे नो। क्या 6 व्यक्ति डायरेक्ट करना बड़ी बात है, आप बोलोगे नो। क्या हर व्यक्ति के लिए 6 व्यक्ति डायरेक्ट करना बड़ी बात है, आप बोलोगे नो। फिर इसको यस में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब यानी कि ये काम हो कैसे पॉसिबल। अगर हम खुद से थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाएंगे तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक रेज हैंड काफी पहले से था लेकिन वो हट गया, शायद अरविंद जी थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लक्ष्मण मोहंती जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है और आप अपने सवाल को रखें। आइए, वेलकम, आपका स्वागत है।
साहब मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, नो आपका क्वेश्चन एट क्वेश्चन ऑल, कुछ कोई ओके क्वेश्चन ओके नहीं है। जी मैं बहुत बढ़िया सर। आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, आई एम ऑल्सो रिटायर्ड इंडियन आर्मी। Now I am 72 years. I am in working. So far, I am enjoying always from MGRD. And thank you. I am so grateful for Pratik Gupta sir. I am so thankful. And also your 6 founders, I am so grateful. Thank you. No question. I am Quad and Excelsior. I am performing this job from since August 15, 2019 से 1000 का मेरा टीम है. Nothing any problem. Everything is okay. Thanks, many thanks to all the participants. I'm in morning walk, so I can show anything else. Thank you very much. वेलकम सर, वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो क्वेश्चन आंसर का है। और यहाँ पे अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन करिए। अभी मुझे जो सबसे ऊपर रेज हैंड दिख रहा है वो सुजीत जी हैं, उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। आइए, वेलकम सर। मिस्टर सुजीत जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर, आपकी आवाज हेलो आ रही है। अजीत सर, आवाज आ रही है? यस, आ रही है सर, पूछिए ना। मैं कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा सर। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से अजीत गायकवाड़ बात कर रहा हूँ। अभी मैं प्रतीक सर को और अजीत सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने सुबह सुबह आप मीटिंग ले रहे हो और इतने बंदे यहाँ पे अभी मीटिंग में है। अभी हम अकलूज जा रहे हैं, सुनील पाटिल सर के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। अभी हम अकलूज जा रहे हैं। अकलूज में हमारी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो सर आवाज कट हो रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अभी हम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं सर। सुबह 5 बजे निकले हैं, 10 बजे तक हमें अकलूज पहुंचना है। आज पहली बार हमने इतने सुबह आपकी मीटिंग अटेंड की है, तो आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर। हम आपके साथ हैं। जय परलोन सर। थैंक यू सुजीत भाई, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आपको थोड़ा बहुत अच्छा अच्छे तरीके से पहचानते भी हैं। जी सर, बोलिए अजीत सर। अजीत गायकवाड़ है ये, अजीत गायकवाड़, और ये बहुत बढ़िया प्लान देते हैं सर, बहुत बढ़िया प्लान देते हैं ये। मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ सर। जी और मैं सुजीत जी आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मॉर्निंग की मीटिंग है वो डेली जूम पर होती है। जूम हमारा किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से कल रिचार्ज नहीं हो पाया, आज उसको करेंगे। तो अगर ये जूम पे मीटिंग होती तो इस समय 700 लोग यहाँ पे होते हैं। बिल्कुल, ये डिफरेंट है। टेलीग्राम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते तो इसलिए आ नहीं पाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और हम सभी लोगों का एक ही है उद्देश्य कि अपनी टीमें तो हम बढ़ा ही रहे हैं, पर उन लोगों को भी सपोर्ट करें जो लोगों के पास सीनियर सपोर्ट नहीं है। एजुकेशन के मामले में हम लोग सपोर्ट करने के लिए मॉर्निंग इवनिंग के ये सेशन चला रहे हैं, जिसके लिए मैं आभारी हूँ अजीत ओझा जी का, शंभू शर्मा जी का, अशोक कुमार विजय जी का, और अंकित उपाध्याय जी का, सागर भाई का। इन सब का आभारी रहेंगे हम। थैंक यू सुजीत सर, और आपकी यात्रा सफल हो और आपका जो आज का मिशन है उसमें भी आप विजय हासिल करके आए, तहलका मचा दे। जितना भी आज आपका प्रोग्राम हो उसकी शूटिंग इतनी शानदार कीजिएगा और हर ग्रुप के अंदर उसको डालिएगा जिससे कि लोग उसको देख के मोटिवेट हों। अपने पास मत रखिएगा, सबको प्रसाद बांटिएगा। ऑल द बेस्ट सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरविंद सिंह जी हैं, नीम थाना से, शायद नीम राणा से। तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आइए, वेलकम सर। आपको अपना कोई सवाल करना है तो पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं आपके पास कोई सवाल होगा क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बड़े लीडर हैं, मैं जानता हूं आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग। अजीत ओझा सर नमस्कार। प्रतीक ओझा सर, बहुत ही खुशी होती है आप लोग पॉजिटिव वे में सुबह सुबह मीटिंग ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब जब समय मिलता है आप लोगों के साथ आने की और आप लोगों से सीखने की कोशिश करता हूं हमेशा, और राजस्थान में अच्छे लेवल से काम करने की कोशिश कर रहा हूं।
और सिस्टम के बारे में सर सभी को पता है, बहुत प्यारा है और नेवर एंड है। बिल्कुल आप सभी लोग तन मन से इस सिस्टम में लगे रहिए। डेफिनेट जो आपके सपने वो कंप्लीटली हम सबके सपने यहाँ डेफिनेटली पूरे होंगे। बट विश्वास करना आपको अपलाइन में, विश्वास करना आपको अपनी अपलाइन जो भी है, और सिस्टम के अंदर बिलीव करके चलेंगे। सीखते चलो, सिखाते चलो, एक दिन बहुत बड़ा कारवा हमने भी इसी प्रकार बनाया है और आप सब लोग एक दिन बहुत बड़ा कारवा यहाँ से बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच प्रतीक सर, अजीत ओझा सर। थैंक यू अजीत। अरविंद जी आप आए, आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पे आपने एक शानदार मैसेज दिया सभी लोगों के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सेशन है। तो मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे भीम सिंह राठौर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपने क्वेश्चन को रखें तो बेटर रहेगा। जी धन्यवाद जी। जय पलवाइन सर, नाम भीम राठौर सूर्यवंशी। सर मैं आपसे क्वेश्चन तो क्या करूंगा सर, हमारी अल्प बुद्धि में गुरुदेव का जो तेज है उसको ग्रहण करने के लिए दिव्य जो हमें नेत्र चाहिए या दिव्य शक्ति, वो हमारे पास सर नहीं है। और क्वेश्चन मेरा सर इतना सा है, क्योंकि अगर मेरे को जो है क्वेश्चन कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, हो सकता है मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा या मेरे टीम के लिए सर, कि महागुरुओं के महामंत्रों को हम अज्ञानी जाने कैसे सर, वो चीज बताइए प्लीज, मार्गदर्शन करिए। क्या सवाल किया है इसको हिंदी में बताओ यार। महामंत्र महागुरुओं के महामंत्रों को कैसे जाने, मतलब जो एजुकेशन आपको यहाँ से मिल रही है उसको हम ग्रहण कैसे करें सर? जी, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में शंभू शर्मा जी आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि शंभू शर्मा जी आप अवेलेबल हों और यहाँ पे इनके क्वेश्चन का आंसर दें। आइए शंभू जी, वेलकम। शायद वो यहाँ पर नहीं है। अशोक कुमार विजय जी, अगर आप मीटिंग में हैं तो आप इनके इस क्वेश्चन का आंसर दें। जी सर, थैंक यू हाँ, पहले मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, इनका क्वेश्चन ये है कि जो हमें एजुकेशन यहाँ से दी जा रही है उसको हम अपने अंदर 100% कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे उसको ग्रहण करें और अपने जीवन में लागू करें और उसको अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करें। वेलकम जी सर, थैंक यू। पहले तो मैं इस मंच को प्रणाम करना चाहूंगा और हमारे 6 फाउंडर को भी मैं नमन प्रणाम करता हूँ कि वो इतने चैलेंजेस के बावजूद भी आज यहाँ मीटिंग चल रही है और लोगों के क्वेश्चन आंसर का सेशन कर रहे हैं, तो तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे सारे इस मंच में आए सारे साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने चैलेंज के बावजूद आप मीटिंग में आए हो और ये क्वेश्चन आंसर का आपकी बदौलत ये सेशन चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी सर ने बताया कि हम जो ये ट्रेनिंग सेशन होता है किसको ऑब्जर्व कैसे करें, तो मैं दोस्तों यही बताऊंगा कि सबसे पहले किसी चीज में काम करने में मन होना चाहिए। यदि आपका मन है, दिल है ना, तो वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है, आपके अंदर जाएगा। आपको यहाँ स्टूडेंट बन करके सीखना है, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। केवल मीटिंग अटेंड करने से कोई भी ऑब्जर्व नहीं होता, कोई भी आपके अंदर नहीं जाएगा जब तक का आपका मन नहीं होगा। दिल से आप बैठोगे और एकांत मन से आप सुनोगे इनको और उसको जीवन में अमल करोगे ना, प्रैक्टिकल करोगे, तो वो सारा आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और जब आप खुद अपने जीवन में डालोगे और वो एक्शन करोगे तो आपकी टीम भी देखेगी, तो वो भी आपका अनुसरण करेगी और आपका अनुसरण करेगी तो आपका डुप्लीकेट होएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कोई भी काम हो उसको दिल से करो, जब तक उसको दिल से नहीं अपनाएंगे ना, अपने अंदर नहीं जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बार बार की में सुनिए, मीटिंग को अटेंड करिए, है ना, और वही हमको अपने अंदर डाल करके अपनी टीम को दिखाना है कि ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, करके दिखाना। टीम जब करेगी आप जब करके दिखाओगे, यहाँ आप देखिए सीखिए, उसको प्रैक्टिकल अपने टीम के अंदर अनुसरण करके उसको लागू करें अपने जीवन में, तो 100% आपका डुप्लीकेट होगा। थैंक यू सर, आपका क्वेश्चन को क्लियर हुआ होगा। सर जी सर, बहुत सही सर आपने कहा, और यहाँ तक कि मैंने नोट डाउन कर लिया है सर कि काम करने का जो है मन होना चाहिए और दिल में एकाग्रता से हमको क्या है अनुसरण करना है। टीम भी तभी अनुसरण करेगी और करके दिखाना है, टीम भी तभी दिखाए। बहुत अच्छी बात सर बोली आपने। थैंक यू सर, थैंक यू अशोक सर, आपने इनके क्वेश्चन का आंसर दिया। और भीम सिंह राठौर जी, आई होप कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ होगा। इस विषय में मैं अभी एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान,
रस्सी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। जब आप किसी भी क्लास के अंदर कोई भी एजुकेशन लेने जाते हैं, वन शॉट में हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सेट नहीं होती, क्योंकि लाइफ टाइम वही चीजें याद रहती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती हैं। तो उसके लिए अभ्यास जरूरी है, यानी मीटिंग में रेगुलर आना जरूरी है, एकाग्रता के साथ सुनना जरूरी है, और प्लस रिवीजन जरूरी है। इन द सेंस कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वो चीज आपको याद नहीं होगी, और आपको अगर याद करना है तो रिवीजन कंपलसरी है, इसको आप ध्यान रखिए। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब भी हम रिवीजन करते थे, कुछ चीजों को याद करने के बाद भी रिवीजन करते थे। तो लगातार रिवीजन जरूरी है, और इस हद तक कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब वो सेट हो जाए। रिवीजन करने के लिए आप नोट डाउन कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, और उसको 5-10 बार सुनिए और उसके बाद बोलिए, तब वो आपके अंदर सेट हो जाएगी चीज, आप कभी नहीं भूलेंगे। जो आप अपने आप को बनाना चाहते हो उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जिनका क्वेश्चन हो चुका है वो प्लीज अपना लो हैंड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, आज का जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लेने हैं, तो जिनका क्वेश्चन है वही लोग रेज हैंड करें, अननेसेसरी ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी भजन पटेल जी, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन करिए अपने माइक को अनम्यूट करके। आइए भजन पटेल जी। अपने मोबाइल पे टैप कीजिए, आपको माइक का ऑप्शन दिखेगा, माइक पे क्लिक कीजिए, आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा, फिर आप कुछ बोलेंगे तो हमको जरूर सुनाई देगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरव, आरव, एक सेकेंड। आरव, आरव, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, शायद ये डिम्पल दी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, क्वेश्चन करिए। सर इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सर एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन है। नंबर 1, ऑटो पुल के लिए 4 आईडी लगाना अनिवार्य है? नंबर 2, हम सर जब भी किसी को प्लान देते हैं या कोई हमें प्लान के बारे में बताते हैं तो सिस्टम के प्रति ये बात क्यों बताई जाती है कि सर आपको अगर काम भी नहीं करना तो फॉर यूजर आपको सिस्टम आपके नीचे ऑटोमेटिक जोड़ देता है, लेकिन सर अगर फॉर यूजर सिस्टम ऑटोमेटिक हमारे नीचे जोड़ देता है तो सर कहाँ जाते हैं ये फॉर यूजर? सुपर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये है कि हम जब इस सिस्टम में एंटर करते हैं तो क्या 4 अकाउंट देना जरूरी है? यस सर, और पहला दूसरा क्वेश्चन। ये कहा जाता है यहाँ पे कि आप अगर काम करो तो भी, नहीं करो तो भी आपको 4 अकाउंट सिस्टम देगा, है ना। इसकी क्लियरिफिकेशन के लिए मैं अंकित उपाध्याय जी को इनवाइट करूंगा। आइए अंकित उपाध्याय जी, जरा इनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ध्यान से फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन इनका ये है कि ऑटो पूल के लिए क्या 4 अकाउंट देना कंपलसरी है, और दूसरी बात कि यहाँ पे ये क्यों कहा जाता है कि आपको 4 अकाउंट सिस्टम देगा, और अगर 4 अकाउंट सिस्टम देता है तो वो 4 अकाउंट कहाँ जाते हैं। आइए, ये वेलकम सवाल अंकित मेरा उपाध्याय जी। इसलिए है क्योंकि जब भी सर हम किसी को प्लान देते हैं तो जब हम उनको बोलते हैं कि अगर आपका पर्ल का ऑटो पुल आएगा तो आपको मतलब वो ऑटो पुल लेने के लिए 4 अकाउंट जोड़ने अनिवार्य है। तो जी यही अभी सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, चाहे कैसा भी हो ये चीज क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। मिस्टर अंकित उपाध्याय जी, आप मीटिंग में अगर हैं तो आए और इसका सवाल का जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मीटिंग में हूँ। जी और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इनवाइट किया। और मैडम का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैडम मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये सिस्टम मैट्रिक्स 4x4 मैट्रिक्स के हिसाब से चलता है, और यहाँ पे ऑटो पुल आता है और इसको निकालने के लिए 4 लोगों का अकाउंट आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो देता है इनकम आपको, ये लोगों से ही देता है, यानी कि पब्लिक से ही देता है। जो लोग आते हैं, जो 5 डीपी, आप अगर आपने प्लान सुना होगा तो इसमें जब आप 30 डीपी आप डालते हैं तो 30 में से उसका 3 डिवाइडेशन होता है। एक तो डायरेक्ट में 15 डीपी चला जाता है डायरेक्ट स्पॉन्सर को, 10 डीपी जाता है 125 डीपी 8 लोगों को,
तो उसके बाद जो 5 डीपी बचता है वो 5 डीपी का 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो अगर कोई बंदा पर्ल में आ गया है यानी कि सिस्टम में आ गया है तो उसको जो है यहाँ पे 4x4 मैट्रिक्स के माध्यम से सिस्टम लोगों को डालता रहता है 4x4 मैट्रिक्स के माध्यम से। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको तो मिल जाएगा चलो, लेकिन आपके द्वारा भी कुछ यहाँ पे सहयोग होना चाहिए, यानी कि प्रमोशन होना चाहिए सिस्टम का। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सिस्टम में 32 लाख लोग 35 लाख लोग हैं, तो 35 लाख लोग आज नहीं तो कल उनको 4-4 लोगों का अकाउंट देना ही होगा। क्योंकि 4-4 लोगों का अगर अकाउंट देते हैं तो मान लीजिए आपको तो ऑटो पुल आ चुका है, लेकिन लोगों को भी तो चाहिए, लोगों को भी तो ऑटो पुल चाहिए और सिस्टम अपनी तरफ से देता नहीं है। सिस्टम क्या करता है, जो 5 डीपी बचता है उसके माध्यम से ही लोगों को ऑटो पुल देता है। तो यहाँ पे लोगों का अगर सहयोग रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़ लोगों ने अगर 1-1 रुपए का सहयोग राशि आपको देते हैं, 1-1 रुपए का, तो 1 करोड़ रुपया होगा। इसी प्रकार से अगर छोटे-छोटे सहयोग हर इंसान से 4-4 लोग सिस्टम लेगा, तो यहाँ पे हर इंसान का भला होगा और 5 डीपी ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा और 5 डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा और यहाँ पे हर इंसान को इनकम आएगी। इसलिए 4 लोगों को देना यहाँ पे कंपल्सरी है और दूसरे रैंक में आप जाते हैं 4 लोगों का अकाउंट ओपन करके, तो आपको यहाँ पे पर्ल का ऑटो पुल विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल का कंडीशन है, बल्कि आपको यहाँ पे ऑटो पुल आ जाता है बिना किसी का अकाउंट ओपन किए। तो उम्मीद करता हूँ मैडम आपको सिस्टम समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। यस सर। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू अंकित जी। आपने बहुत शानदार तरीके से एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की कि ग्लोबल वर्किंग अगर होती है तो सिस्टम सभी लोगों को जो पहले आ चुके हैं उनको 4 अकाउंट देगा $5 के उनके लेवल 1 में 1 टाइम। और 4 की मैट्रिक से ये ऑटोमेटिक क्राइट होते हैं 1 से 8 लेवल। दूसरी बात, जो आपको यहाँ पे ऑटो पूल मिलता है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली 4 अकाउंट नहीं देता। ग्लोबल वर्किंग होगी तो 4 अकाउंट आपको देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। यानी कि सिस्टम अपने पास से 4 अकाउंट किसी को नहीं देता, सिस्टम के पास 4 अकाउंट नहीं रखे हैं। यानी कि हम सबको मिलके काम करना होगा जिससे कि पहले आए हुए लोगों को या आने वाले नए लोगों से पहले आए हुए लोगों को ये ऑटो पूल की 4 की मैट्रिक क्रिएट हो पाए। और यहाँ पे जो आपने पहला सवाल किया था उसका भी बड़ा अच्छा अंकित जी आपने आंसर दिया, थैंक यू सो मच। कि अगर हम 4 अकाउंट नहीं लगाते हैं, मतलब जो हमारा ऑटो पूल है क्या हमको मिलेगा? जी हाँ, इस सिस्टम के अंदर एक खासियत ये है ग्लोबल वर्किंग ऑटो पूल में, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्टिवेट नहीं हो रहा है लेकिन उसका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है तो उसका भी अकाउंट ऑटो पूल में एक्टिवेट है और वो ऑटो पूल का हिस्सेदार है, चाहे वो काम करे या ना करे। यानी कि किसी व्यक्ति ने परलवाइन में अपना अकाउंट एक्टिवेट कर दिया लेकिन वो परलवाइन में एक्टिव खुद नहीं हुआ है, अकाउंट एक्टिवेट है, तो वो ऑटो पूल का हिस्सेदार है। यहाँ पे उसको नॉन वर्किंग इनकम नहीं कहेंगे, इसको ग्लोबल वर्किंग ऑटो पूल इनकम कहेंगे। इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। उसके ऑटो पूल ऑटोमेटिक सभी आएंगे ग्लोबल वर्किंग से, वो काम करे तो भी या ना काम करे तो भी, क्योंकि सिस्टम में कहीं ना कहीं काम हो रहा है। लेकिन उसके विड्रॉल के लिए 4 व्यक्ति रेफर करके 60 डीपी कमा के 50 से कोरल करना ही पड़ेगा, आज, 1 साल बाद या 10 साल बाद। थैंक यू। आई होप कि डिम्पल जी आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा श्रीमान अंकित उपाध्याय जी का, जो अर्ली मॉर्निंग उठ के हमारे क्वेश्चन का आंसर्स देने के लिए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच अंकित जी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम विनोद नगदेव जी हैं, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपना क्वेश्चन करें। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मैं डोंगरगढ़ से बोल रहा हूँ, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। मैं सर जब प्लान देने जाता हूँ, हाँ सर, मैं जब प्लान देने जाता हूँ तो जब बताता हूँ मैं पर्ल तक और फिर उसके बाद मैं सीधा रूबी तक बताता हूँ तो वो लोग चकरा जाते हैं कि इतना बड़ा प्लान कैसे हो सकता है 2250 में। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि मैं उनको प्लान कहाँ तक दूं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए इनवाइट करेंगे शंभू शर्मा जी। अगर